This video is sponsored by V-Guard. अभी कुछ बोलना चाहते हैं? मेरा विधानसभा क्षेत्र तो निवाई पीपलू है। अरे मेरे को विधानसभा से क्या मतलब है? कोई मैं बस्सी विधानसभा के लिए थोड़ी आया हूँ। मैं तो पूरे राजस्थान में घूमता रहता हूँ। ये बस्सी इसलिए मुझे इंटरेस्टिंग था, जब टिकट मिला था, जब अनाउंस हुआ था तो अखबारों में एक हेडलाइन आई थी कि राजस्थान के जयपुर ग्रामीण की हॉट सीट बस्सी में आईपीएस के मुकाबले आईएएस उतरा। तो मुझे याद था, तो इसलिए मैं थोड़ा इधर चला गया। जहाँ चर्चा ऐसी होती है, यहाँ कुछ मज़ेदार बात होती है वहाँ के, तो आप किसी भी विधानसभा के हों उससे मतलब नहीं है। आप राजस्थान चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? 2 दिन बाद चुनाव प्रचार कल ही खत्म हो रहा है, 3 दिन बाद चुनाव। देखिए सर, बात ऐसी है, कांग्रेस सरकार में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार के इस मुद्दे के ऊपर ही जनता ने ये निर्भर किया अब की बार तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। ये हमारा कहना है, बीजेपी सरकार को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जब बीजेपी ने पिछले 2-3 बार अशोक गहलोत को हराया है तो वो डिफरेंस बहुत ज्यादा। अशोक गहलोत जब हारते तो एकदम ही साफ हो I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। जाते हैं 20-30 सीट टाइप पाते हैं और बीजेपी 150। वो लड़ाई देख रहे हैं आप? हाँ सर, ये पायलट साहब का फैक्टर है। इसमें क्या है, जो नाराजगी है वो जैसे गुजर समाज है, उसमें नाराजगी इसी बात की है कि पायलट साहब को सीएम नहीं बनाया, तो टोटल गुजर वोटर अब की बार बीजेपी में जाएंगे सर। ये मेरी विधानसभा की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उतनी ही बुरी तरह अगर हारेंगे अशोक गहलोत जैसे पहले हारते रहे, कि इस बार टक्कर देके हारे? अब सर, राजेंद्र गुड्डा जी ने तो ये कहा कि फॉर्चूनर में जाएंगे, हरिद्वार तो जाएंगे, और जनता ने मानस बनाया अब की बार। अब राजेंद्र गुड़ा के क्षेत्र के हैं क्या? हाँ, मैं तो निवाई पीपलू। वो भी जब चुनाव 2 महीने रह गए तब वो लाल डायरी लेकर के आए, जब उनके ऊपर आरोप लगे तब वो आए। तो चुनाव के समय की बात। बहरहाल आप ये आपके साथ हैं? नहीं, मेरे साथ। अच्छा, अलग अलग है। तो भाई साहब का ये कहना था कि गुजर कुछ न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं, गुजर अभी सचिन पायलट की वजह से कांग्रेस से नाराज चल रहा है। सर बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है। अब जरा मैं नमस्कार। जय श्री राधे कृष्ण। क्या हाल चाल है? एकदम अच्छा है। क्या पूजा पाठ करते हैं क्या? करते हैं। करते हैं मंदिर में? नहीं, मंदिर में और अपना भागवत सप्ताह, राम कथा, इस तरह। कथा करते हैं? कथा करने वालों का ही तो इस समय चल रहा है। अरे सब समय तो वो तो ठाकुर जी का तो हर समय रहता है। भागवत कथा करते हैं, राम कथा भी। प्रवचन वालों का तो दिन अच्छा चल रहा है। हाँ, सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। सब कुछ अच्छा है। तो रहने वाले कहाँ के? देखो, रहने वाले हम भरतपुर के हैं, लोहागढ़। भरतपुर। तो वो हो गया राजा विश्वेंद्र सिंह। राजा विश्वेंद्र सिंह जीतेंगे कि हारेंगे? हाँ, और जीतेंगे, और क्या, वो तो जीतते ही हैं हमेशा। जाट राजा। हाँ, जाट राजा, उनको कौन हराने वाला है? कांग्रेस पार्टी से है। और क्या? अच्छा, भरतपुर सदर वाली सीट जो है वो सुभाष गर्ग या वो सुभाष गर्ग। कौन मजबूत है? सुभाष गर्ग ही है। निकलेंगे? वो तो आरएलडी से है, कांग्रेस ने उनको सीट छोड़ी है आरएलडी, और वो कांग्रेस से ही तो हैं सुभाष गर्ग। और बीजेपी ने उतारा पूर्व विधायक को, उनका क्या हाल है? उनका भी ठीक है, लमसम बराबर सा ही मानो, पर इनका ठीक रहा है। वैसे सुभाष गर्ग का कार्यकाल ठीक रहा है। तो एक बात ये बताइए, आपको राजस्थान में किसकी सरकार लग रही? सरकार तो बीजेपी की आएगी। लहर है कि लड़ाई? नहीं नहीं, है। हाँ? है क्या लहर है, आना चाहिए मेरे हिसाब से। आना चाहिए।
ये अशोक गहलोत की जो योजना है इसका कुछ असर है? असर तो क्यों नहीं है, जो चीज़ उन्होंने वाणी से बोली है, निकाला है, सब कुछ ठीक है, व्यवस्था है और लाभांश भी है पब्लिक के लिए, ऐसी बात नहीं है। और जो उधर भी रुझान है, ऐसी बात नहीं, अशोक गहलोत की तरफ भी रुझान है पब्लिक का, है, ऐसा बात नहीं। मगर आप चाहते हैं बीजेपी आ जाए? बीजेपी, हम तो बीजेपी में हैं, इसलिए चाहते हैं कि बीजेपी आए। अच्छा, आप बीजेपी में हैं? अरे भागवत कथा कह रहे हैं तो बीजेपी में ही रहेंगे। धर्म की आस्था जिस पार्टी में है उससे ही ठीक है जुड़ना। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी और गहलोत में लड़ाई है या एक तरफा मामला है? नहीं, एक तरफा तो नहीं है। और सुनो, कंपटीशन तो होता ही है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों में कंपटीशन तो है ही है, वोट की लड़ाई तो है ही है। लेकिन अब पड़ला अशोक गहलोत का भी कम नहीं पड़ेगा, ये मैं बता रहा हूँ, कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने जो आपके कार्यकाल में अपने जो काम किए हैं वो कुछ अच्छे किए हैं, ठीक किए, अच्छा किए। अरे यार, आप बीजेपी वाले हो करके आप कह रहे हैं कि नहीं, काम तो काम करने वाले को तो सिरे देना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं होता है कि पार्टी में कोई गलत काम करने वाले हों और पार्टी को गड्ढे में ले जाने वाला कार्य करे कोई, तो उसकी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक बात बता दीजिए, सही तो सही हो। आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। आपका नाम पूछा मैंने? मोहन कृष्ण शास्त्री है मैं। मोहन कृष्ण शास्त्री जी, आप ये बताइए, ये बीजेपी ने वसुंधरा जी को सीएम का फेस बना के चुनाव नहीं लड़ा, तो इसका नुकसान बीजेपी को है या फायदा? फायदा तो कहीं को नुकसान ही हो सकता है, नुकसान ही होगा, नुकसान होगा। वसुंधरा राजे का इस तत्व है, उसके अंदर अपना वक्तव्य बनाया है उन्होंने, सत्ता में रही हैं जब, तो नुकसान ही। नहीं, आप ऐसी बात कह रहे हैं, पिछली बार जब नारा लगता था, मैं चुनाव में आया था तो कहते थे मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, बोलते थे कि नहीं? हाँ? वो अब इस बार लोग कह रहे हैं वसुंधरा को नहीं बनाया तो गलत कर दिया, बीजेपी को नुकसान होगा, ये दोनों बात कैसे? नुकसान तो खैर ऐसा विशेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो अपने उस पद के लिए कोई नियुक्ति की होगी तो अच्छी की होगी। अच्छा, अपने मन में जो बैठाया होगा, उनके आड़िए गलत नहीं जा सकते। हाँ, अनुभवशील आदमी है और फिर पुराना ये आदमी है, और फिर अब प्रधानमंत्री पद पर ही भी उन्होंने कार्यकाल अपन का 8-9 साल कर ही लिया है, तो अच्छा है सब कुछ। ओ भाई। This video is sponsored by WeCard.